बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ 26 जनवरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस का त्योहार। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। ये है हमारा पाठ 26 जनवरी। यह एक पत्र लिखा गया है अंशु के लिए नई दिल्ली से। 28 जनवरी, परसों तुम्हारा पत्र मिला। कल मैं पिताजी के साथ 26 जनवरी की परेड देखने गई थी। कहाँ गई थी? यह पिताजी के साथ अपने 26 जनवरी की परेड देखने गई थी। यदि तुम भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। यह अपने मित्र को कहती है कि आप भी अगर साथ होती तो कितना अच्छा लगता। पिताजी, मम्मी, आयुष भैया और मैं परेड देखने गए थे। मतलब ये अपने परिवार के साथ में परेड देखने गए थे। हम प्रातः 7 बजे ही पहुंच गए। प्रातः मतलब सुबह 7 बजे पहुंच गए और अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। 8 बजते बजते ही सभी सीटें भर चुकी थी। अब 8 जैसे ही बजे तो क्या हुआ, सारी सीटें स्वतः ही भर गई थी। उन पे लोग आकर बैठ रहे थे। पुलिस वाले घूम घूम कर सभी लोगों को बैठा रहे थे। पुलिस वाले क्या कर रहे थे? घूम घूम कर सभी लोगों को बैठा रहे थे। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। क्या है? 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम मनाते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बना था। किस तिथि के साथ, मतलब तारीख के साथ हमारे आजादी की भावना जुड़ी हुई है। इस तारीख के साथ हमारी आजादी, स्वतंत्र होने की भावना जुड़ी हुई है। इस दिन दिल्ली में इंडिया गेट के सामने भारत के राष्ट्रपति सेना की सलामी लेते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं ध्वजारोहण करते हैं और सेना की सलामी भी लेते हैं। सेना की परेड देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमारी जो सेना द्वारा परेड की जाती है वो लोग देखने के लिए बहुत बहुत दूर से आते हैं। बहुत से विदेशी भी यह परेड देखने के लिए आते हैं। ठीक 9 बजे राजपथ पर राष्ट्रपति की सवारी आती हुई दिखाई दी। राष्ट्रपति महोदय के साथ अनेक घुड़सवार अंगरक्षक थे। जब 9 बजते हैं तो राष्ट्रपति महोदय आते हैं। उनकी सवारी आती हुई दिखाई देती है और उनके साथ में बहुत सारे उनके रक्षक, अंगरक्षक भी मौजूद होते हैं। उनकी लाल वर्दी दूर से ही चमक रही होती है। उनकी जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, वो दूर से ही चमक रही होती है। राष्ट्रपति अपनी बग्गी से उतरे और प्रधानमंत्री महोदय, सेनाध्यक्ष तथा अन्य मंत्रियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब राष्ट्रपति आते हैं तो सभी लोग खड़े होकर उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्रपति ने उनका सबका अभिवादन स्वीकार किया। जो सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हुए थे और उन सभी का अभिवादन राष्ट्रपति जी ने स्वीकार किया। सलामी मंच के निकट राष्ट्रीय ध्वज लगा था। क्या लगा था? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रपति ने उसे फहराया, मतलब ध्वजारोहण किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्हें क्या दिया गया? 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो गए। विराजमान हो गए मतलब पुनः वह अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद परेड शुरू होने लगी। क्या हुआ? इसके बाद से परेड शुरू होने लगी। सबसे आगे जीप पर परेड कमांडर हाथ में तलवार लिए हुए चढ़ रहे थे। अब जो सबसे आगे जीप में थे वो कमांडर, उनके हाथों में क्या था? तलवार। वे तलवार लेकर चल रहे थे। उसके पीछे सेना की विभिन्न टुकड़ियां, मतलब गुट, टुकड़ियां मतलब
सेना के विभिन्न जो ग्रुप होते हैं, गुट होते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। सबसे आगे जीप के आगे कमांडर थे, फिर कुछ टुकड़ियां जो ग्रुप थे वो विभिन्न प्रकार की विभिन्न टुकड़ियां कदम से कदम एकदम पैरों से पैर मिलाकर चल रही थी। इसके बाद कुछ घोड़सवार सैनिक आए, जो घोड़ों पे सवार थे वो सैनिक आए। वे बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके पीछे ऊंटों पर सवार सैनिक का दस्ता आया। सबसे पहले घोड़े पे सवार चले और उनके पीछे ऊंट पे चलने वाले सवार सैनिक आए। वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। राजस्थानी वेशभूषा में इनकी छटा देखते ही बनती थी, मतलब राजस्थानी वेशभूषा और देखते ही बड़े सुंदर लग रहे थे। घोड़ों और ऊंटों के बाद बड़ी बड़ी फौजी गाड़ियां एवं तोपें निकली। उसके बाद में क्या आया? फौजी गाड़ियां और तोपों को निकाला गया। उनके पीछे धड़ धड़ करते टैंक चलते आ रहे थे। अब गाड़ियों के बाद में जो टैंक होते हैं, जो युद्ध में काम लिए जाते हैं, वे टैंक भी वहां से निकलने लगे। यह सब देखकर दर्शकों का हृदय आत्मविश्वास से भर गया कि हमारा देश अपनी रक्षा करने में कितना सक्षम है। अब यह सब जो दर्शक देख रहे थे परेड को, वो सभी लोग अंदर से गौरवान्वित हो गए और वे किस चीज को सोचने लगे कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए कितने ज्यादा सक्षम, कितने ज्यादा मजबूत है। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया तालियां बजाकर। अब बारी आई विभिन्न स्कूलों के बच्चों की। अब जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के होते हैं, उनकी बारी अब आ चुकी थी। वे तरह तरह के करतब दिखाते हुए लोगों की प्रशंसा लूट रहे थे। अब वे अपने तरह तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वे दिखा रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई कूद रहा था, या कोई अन्य तरीके की क्रियाएं कर रहा था और वे लोगों की प्रशंसा जो है वो लूट रहे थे। लोग कह रहे थे कितना अच्छा कर रहे हैं बच्चे। 4 हाथियों पर वीरता पुरस्कार पाए हुए बच्चे बैठे हुए। जिन बच्चों ने वीरता पुरस्कार पाया वो बच्चे भी 4 हाथियों पर बैठे हुए आए। इसके बाद लोक नृत्यों की टोलियां आने लगी। अब लोग डांस करने वाले, जो नृत्य कला दिखाने वाले आने लगे। वे अपने अपने राज्य के नृत्य दिखाने लगे। ये राज्य विशेष होते हैं। जो असमी है वो असमी नृत्य दिखाते हैं, जो राजस्थानी है वो राजस्थान का नृत्य दिखाते हैं, पंजाबी भांगड़ा दिखाते हैं। इस तरीके से अलग अलग राज्यों के नृत्य प्रस्तुत करने लगे। अब भारत के विभिन्न राज्यों की झांकियां निकलनी शुरू हुई। झांकियां राज्यों के हिसाब से निकल रही थी। इन झांकियों में सजावट की प्रतियोगिता थी। किसकी प्रतियोगिता थी? कौन अपनी झांकी कितनी सुंदर तरीके से सजाए। ये झांकियां खुली गाड़ियों पर सजी थी, जो अपने अपने राज्यों की प्रगति को दर्शा रही थी। उद्यान विभाग की झांकी पूरी तरह फूलों से सजाई गई थी। उद्यान विभाग मतलब पेड़ पौधे वाला जो विभाग होता है वो पूरी तरह फूलों से सजाई गई। यह झांकी सर्वश्रेष्ठ मानी गई, मतलब सबसे अच्छी यह झांकी मानी गई थी। अंत में आकाश में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी और अपने करतब दिखाए। आखिर में क्या हुआ? जो लड़ाकू विमान है, जो लड़ाई में हमारे भारत का सहयोग करते हैं, वो विमान आकाश में अपनी उड़ानें भरते हैं और तरह तरह के करतबों को दिखाने लगते हैं। उन्होंने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और तिरंगे झंडे उड़ाए। यह दृश्य देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अंशु, अगले वर्ष तुम भी दिल्ली आकर इस परेड को अवश्य देखना। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। अब वो आखिर में अपना पत्र समाप्त कर दिए और कहती है तुम भी अगले वर्ष जरूर इसको देखने के लिए दिल्ली आना और चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी प्यारी बहन नेहा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।